दोस्तों, कोरोना के खिलाफत में सबसे बड़ा हथियार है आपका खुद स्ट्रोंग रहना। और दूसरा, जैसे कि वैक्सीन, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इवन स्पुतनिक, जैसे इंडिया के अंदर 3 वैक्सीन है। तो दोस्तों, कल मैंने कोविन ऐप पे अपनी जो कोविशील्ड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने के लिए बुकिंग कर रहा था, तो मेरी बुकिंग हो गई थी। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगा कि वैक्सीन जो मैंने अभी मैं जा रहा हूं लेने के लिए, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसकी बुकिंग कैसे करनी है, बुकिंग होने में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही, तो उसका क्या रास्ता मिल सकता है, किस तरीके से हम बुकिंग कर सकते हैं कि अच्छे से बुकिंग हो जाए, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वैक्सीन लेने से पहले और वैक्सीन लेने के बाद। लेने से पहले तो जैसे अभी मैंने भी क्या किया, अच्छा नाश्ता वगैरह कर रखा, खाना वगैरह अच्छा खा रखा है, जूस वगैरह भाई जो थोड़ा सा जैसे राबड़ी होती है, जो भी है, मतलब आप अच्छा सा खाना खाइए। और वैक्सीन लेने से पहले पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ताकि आपके बॉडी के ऊपर जैसे उसका इम्पैक्ट है, जो बेसिक पॉइंट्स हैं कि भैया बॉडी पेन करती है, फीवर वगैरह भी आ जाता है, 1 से 2 दिन के लिए ये रहता है, तो उससे आपको राहत मिल जाएगी अगर आप अच्छे से खाना वगैरह खा करके वैक्सीन लेने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा का पूरा अपडेट दूंगा, और अभी मैं निकल रहा हूँ वैक्सीन लेने के लिए। चलिए बाय बाय, आप भी अपना ध्यान रखें, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा कि मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवा ली है, और उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूं। आज दूसरा दिन है जो मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। कल दोपहर में मैंने वैक्सीन लगवाई थी, और कल शाम को मेरी बॉडी के अंदर जो थोड़ा सा इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया था, कि जैसे बॉडी पेन टाइप का और एक लाइट सा फीवर। हाँ, बॉडी पेन स्टार्ट हुआ था, तो एक पैरासीटामोल मैंने ले लिया था, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही वैक्सीन लगवाते तो उसके बाद 2 पैरासीटामोल दे देते हैं, क्योंकि 99% है कि बॉडी के अंदर जैसे वैक्सीन अगर जाती है तो वो आपका एक तो यहाँ पर, जैसे मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पर ये वैक्सीन लगती है, तो यहाँ पर मेरा पेन हो रहा है। कल शाम को, कल रात को नॉर्मल ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा हूँ तो आज पूरा दिन हो गया मेरे इस हैंड पे पेन है। दूसरा, पूरी बॉडी के अंदर, जैसे कि आज मेरा दूसरा दिन है, तो पूरी बॉडी के अंदर मेरे पेन है। मतलब जैसे एक होती है ना कि एक ऐसा दर्द जो अजीब सा, जो आपको बेचैन रखे, कि जैसे उठते टाइम बैठते टाइम भी आपको मतलब एक थकान से फील हो पूरी बॉडी के अंदर, सिर से लेकर के पैर तक का, मतलब पूरी बॉडी के अंदर वो एक टायर्डनेस सी है। बॉडी जैसे भैया वर्क नहीं करना चाह रही, आराम करना ही चाहती है, तो ये बॉडी के अंदर इम्पैक्ट है। हाँ, किसी को बुखार भी आ जाता है, किसी को कुछ बॉडी पेन ज़्यादा हो जाता है। जैसे कुछ फ्रेंड्स से मैं अगर अपना एक रिव्यू बताऊँ, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि भाई 103 104 तक उनका लगातार बुखार रहा, तो उनको 1 नहीं 2 या 3 पैरासीटामोल लेनी पड़ी। तो ऐसे वो बॉडी टू बॉडी ही रिएक्शन होता है। और वैक्सीन क्या है, उसका इफेक्ट कैसे आता है, वो एक बेसिक पॉइंट में जितना मुझे जानकारी मिली है उसमें ये है कि जैसे ही वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो ये एंटीबॉडी जो क्रिएट करती है, तो स्टार्टिंग में उसको जो अपने ब्लड के अंदर मिलने के बाद जो एंटीबॉडी क्रिएट करती है, तो उसमें जो अपना बॉडी के अंदर जो इसका रिएक्शंस चलते हैं, उसमें अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए अपनी बॉडी के अंदर ये पेन है, ये बुखार वगैरह वो सब आता है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी लोग वैक्सीन लगवाएं वो अपना एक्स्ट्रा केयर रखें। एक्स्ट्रा केयर इन द सेंस कि आप खुराक अच्छी खाएं, कहीं पर भी ढीला मस्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे फ्रूट्स वगैरह है, सब्जी दाल रोटी, जो भी एक सिंपल और बेस्ट फूड होता है अपने हेल्थ के लिए, जो अपने शरीर के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जूसेस वगैरह आ जाते हैं, तो वो सब चीज़ आप अच्छे से खाएं। पहले वैक्सीन लेने से पहले भी पानी दबा के पिएं, और वैक्सीन लेने के बाद भी ऐसे ही हेल्दी और प्योर और अच्छा से अच्छा खाना ज़रूर खाएं। कोई भी फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल नहीं खाएं। और दूसरा इसमें यह है कि
कोई भी ऐसा वर्क एक्टिविटी न हो जो आपके शरीर को नुकसान करे। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपका शरीर जब इम्यूनिटी को वो इंक्रीज करेगा, जो आपने वैक्सीन ली है, तो ऐसे में जब अपनी इम्यूनिटी जो कमज़ोर हुई है और आपने अगर उटपटांग कुछ भी ऐसा खाना खाया जो आपके शरीर को नुकसान करेगा, तो अगर वो नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं आप बुखार के लपेटे में आ गए। क्योंकि कुछ केसेज ऐसे भी देखे मैंने जिनको बुखार हो गया और वो बुखार टूट नहीं पा रहा, मतलब वैक्सीन लेने के बाद उन लोगों को कोई और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में नेगेटिविटी मार्केट के अंदर भी फैलती है। लेकिन जैसे वो कुछ सिलेक्टेड केसेज ही होते हैं, तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें। वैक्सीन लेने के बाद स्टार्टिंग के डेज जो रहते हैं कम से कम 5 से 10 दिन तक आप अपनी केयर रखें। मास्क वगैरह जैसे भीड़ भाड़ में ना जाए, ज़्यादा ट्रैवलिंग न करें, खुराक अच्छी खाएं, टाइम पे सोना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, रिलैक्स रहना। तो वो जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, वो सारे के सारे काम करें 5 से 10 दिन तक। उसमें कोई ढीला मस्ती न करे। बुखार अगर आए तो एक पैरासीटामोल ले ही ले, या डोलो 650 आप ले सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक पॉइंट है दोस्तों वैक्सीन के जो इफेक्ट बॉडी के अंदर आते हैं या साइड इफेक्ट साथ में हम बोल सकते हैं। अब बात आ जाती है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि वैक्सीन जैसे इंडिया के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और अभी रसिया वाली स्पुतनिक वो भी आ गई है। स्पुतनिक वो चार्जेबल है, उसका चार्ज प्राइवेट के हिसाब से अलग अलग है, जैसे 800 850 ही होगा या 950 आई थिंक उसका है। और कोविशील्ड है उसका भी 850 के आसपास अगर प्राइवेट में आप लगवाते हो। बाकी मोस्टली जो स्टेट है उन्होंने फ्री कर रखी है। हाँ, उसमें जो बुकिंग होनी है वो कोविन ऐप से बुकिंग होनी है। कोविन ऐप पे अपने आप को अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। उसमें आपको जैसे रजिस्टर करोगे OTP आ जाएगा, OTP एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका नाम और आपका जो भी ID है उस ID से वहाँ पर अपना रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद शेड्यूल आता है। जैसे आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन आते हैं। एक होता है पिन कोड से आपको सर्च आउट करना कि अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की। दूसरा होता है आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज ज़्यादा बेटर है। पिन कोड से आप एंटर करेंगे आपको बुकड ही नजर आएगा, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आप जाओगे तो वहाँ पर पूरे स्टेट का आ जाएगा। अब पॉइंट आ जाता है कि बहुत सारे लोग चेक कर रहे होंगे, मैंने भी चेक कर रहा था तो बुकिंग नहीं हो पा रही थी। तो बुकिंग कैसे इजीली हो सकती है वो मैं अभी पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसमें पॉइंट ये है कि जैसे ही आप, एक तो ये है कि करीब शाम को 4, 5, 6 बजे के आसपास ये बुकिंग ओपन होती है। तो ये टाइमिंग आपको रखना है ध्यान कि शाम के आसपास आपको ओपन, जैसे उसको आप ओपन करोगे वहाँ पर स्टेट वाइज आप अपना जो भी स्टेट पड़ता है वहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज आप अपना वो सेंटर सब ओपन हो जाएंगे। उसको बार बार स्क्रॉल करना और रिफ्रेश करना है। जितना आप स्क्रॉल करोगे रिफ्रेश करोगे, क्योंकि वो एक बार ओपन होती अवेलेबल दिखाई देता। उसके बाद जैसे ही आप अवेलेबल पे क्लिक करोगे आगे कैप्चा मांगेगा। जैसे ही कैप्चा डालोगे, अगर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद अपना ट्राई किया था, इवन मेरा फ्रेंड और मैं खुद लगे थे, तब जा करके बहुत बार हमें अवेलेबल मिली मगर नहीं बुक हो पा रही थी। ऐसे ही हम तुक्का मारते गए, कोशिश करते करते मतलब आधा से 1 घंटा हमको लग गया था, तब जा करके मेरी बुकिंग हुई थी। और ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स ने जो पहले बुकिंग की थी। तो ये ऐसा नहीं कि एक बार चेक किया, खोला और देखा और बुकिंग कर ले होगी ऐसा, या अवेलेबल नहीं है बुकिंग बुकड दिखा रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। बार बार करना पड़ेगा आपको, फुल डे में बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोस्टली टाइम है कि शाम के टाइम आप 4, 5, 6 बजे के आसपास कीजिए, 5 से 6 के आसपास। बाकी आप सुबह भी कर सकते हैं, आधी रात को भी कर सकते हैं। और बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा और अप डाउन घूमना पड़ेगा, कहाँ क्या पता कौन से में अवेलेबल स्टॉक्स मिल जाए। तो ये बुकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जिन लोगों को परेशानी हो रही है तो आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो 100% आपकी बुकिंग हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे जो वैक्सीन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों की, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, इनका जो एक रिव्यू है, एक्सपर्ट्स का जो रिव्यू है, डॉक्टर्स का जो रिव्यू, उसमें यही आया है कि करीब 80 से 90% ये कोरोना के खिलाफत में बहुत ही हेल्पफुल है। करीब 80 से 90% ये सक्सेस रेट है इनका, कि जैसे उनका जो किसी को भी अगर मान लो वैक्सीन लेने के बाद अगर जैसे भाई उसके बाद कोरोना हो गया है तो एक डेथ चांसेस जब वो घट जाते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी जो वैक्सीन है वहाँ पर एक वो लेयर काम करती है और वायरस को ज़्यादा एक्टिव होने से रोकने में वो मदद करती है। उससे ये है कि आपको डेथ होने के चांसेज कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे फर्स्ट डोज ले लिया तो अभी आपका वो इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो करीब 2 से 3 महीने बाद आपका इम्यूनिटी क्रिएट होगा। इसलिए स्टार्टिंग के डेज के साथ साथ आपको 2 से 3 महीने तो आपको एक्स्ट्रा केयर रखनी है। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव होता है उसी हिसाब से, क्योंकि उसमें आपकी दोनों डोज लग जाएंगी और आपकी बॉडी कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के आधार पर आप अपना
जो ले सकते हैं। और स्पुतनिक है उसका भी बहुत ही पॉजिटिव, करीब 80 से 90% उसका भी जो पॉजिटिव फीडबैक है कि ये वैक्सीन रियल में बॉडी पे बहुत ही एक्टिव है। इसलिए नेगेटिविटी हटाए, कोई नुकसान नहीं है वैक्सीन का, अच्छा है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का, जैसे मैंने वीडियो में बताया है। तो आप इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ये वैक्सीन्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और जो कोरोना से हमारे देश के अंदर परेशानियाँ चल रही हैं वो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। और आप लोग दूसरा अपना ये कि अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं। यही मेरी कामना है कि बाकी सब लोग जो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो अपडेट दिया है, उम्मीद करता हूँ कि अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। किसी की कोई क्यूरी हो तो ज़रूर कमेंट करना, उसमें जो भी होगा मुझसे वो रिप्लाई मैं आप लोगों को कर दूंगा। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि सब लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।